हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। सामान्य क्षेत्र की पढ़ाई में आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछे गए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि सामाजिक क्षेत्र की पहल से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे वीडियो का और इस यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों या पेमेंट बैंक की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मतलब जो भुगतान बैंक है या पेमेंट बैंक है, इनकी स्थापना की जा रही है। इसके लिए कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। पहला है, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। क्या कथन सही है? दूसरा है, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तीसरा कथन है, भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकाल मतलब जो ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते। क्या भुगतान बैंक ऋण नहीं देगा? तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से जो कथन पहला है, मतलब पहला कथन क्या है, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, भुगतान बैंकों के प्रवर्तक के होने के योग्य है। पहला कथन सही है। और तीसरा कथन भी सही है कि भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीन दोनों ही कथन क्या है, केवल 1 और 3 दोनों सही है। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में। क्वेश्चन नंबर 21 है यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, पहला कथन है इसमें, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। पहला कथन है। दूसरा कथन है, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे की बीमाकृत करती है। इसमें कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। दूसरा है, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो इसमें कथन नंबर 2 जो है सही है, केवल 2। मतलब कथन नंबर 2 मतलब क्या है, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत होने वाले घाटे को बीमाकृत करती है। तो दूसरा कथन क्या है इसका सही है। अब इसमें नेक्स्ट जो योजना पूछी गई है यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में सामाजिक क्षेत्र की पहल से संबंधित है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला कथन है, इसका प्रयोजन SC ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। पहला कथन है। दूसरा है, यह SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करती है। तो इसमें से दोनों ही कथन क्या है, सही है आपके, कि यह जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसके तहत SC ST महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। दूसरा कथन, यह SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करती है। दोनों ही कथन क्या है, स्टैंड अप इंडिया संबंधित सही है, केवल मतलब 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है, यह है मिशन इंद्रधनुष से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है ना, सामाजिक क्षेत्र की पहल है ये भी। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रशिक्षण करने के लिए। दूसरा, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण। तीसरा है, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज। चौथा, नई शिक्षा नीति। इसमें कौन सा कथन सही है? तो जो मिशन इंद्रधनुष है वह बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करता है, तो यह कथन सही है। पहला कथन सही है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। नेक्स्ट जो योजना है जो कि ग्रीन इंडिया मिशन या हरित भारत मिशन से संबंधित है, ये क्वेश्चन नंबर 33 में पूछी गई थी यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत सरकार के हरित भारत मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? अब ग्रीन इंडिया मिशन को कौन सा कथन है जो सही तरीके से वर्णित करता है? पहला कथन है, ग्रीन इंडिया मिशन संबंधित है, पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए तद्वारा हरित लेखाकरण को अमल में लाना। पहला कथन है। दूसरा है, कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। तीसरा है, वन आच्छादन की
पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। तो ग्रीन इंडिया मिशन संबंधित है किससे? ये तीसरा जो कथन है उससे संबंधित है। तीसरा कथन क्या है? वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन या एडॉप्शन एवं न्यूनीकरण या मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। यह क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ है, ये संबंधित है किससे? इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव माइलेट्स प्रमोशन। ये योजना है सामाजिक क्षेत्र की, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव माइलेट्स प्रमोशन। यदि हम इस योजना की बात करें तो इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। पहला कथन है। दूसरा है, इस योजना के में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजाति किसानों की बड़ी हितधारिता है। तीसरा है, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोस्को के अत्यावश्यक निवेशों के लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान करें माइलेट्स की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। क्या इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जो इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव माइलेट्स प्रमोशन स्कीम है, इसमें पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है। पहला कथन क्या है? इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है एवं समूह उपगम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। तीसरा कथन है, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोस्को के अत्यावश्यक निवेशों के लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर माइलेट्स की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। तो ये एक और जो दो कथन है ये सही है इसके। ठीक है ना, एक और दो कथन। इसमें जो पहला और दूसरा कथन दूसरा कथन है इसका, इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजाति किसानों की बड़ी हितधारिता है। तो इसमें कौन कौन से कथन सही है? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा नहीं है। ठीक है ना, पहला और दूसरा कथन सही है इसका, पहला और दूसरा कथन ध्यान रहे आपको, पहला दूसरा। पहला कथन है, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को निर्देशित करना है एवं समूह उपगम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। दूसरा है, इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजाति किसानों की बड़ी हितधारिता है। ये दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा। अब इसमें नेक्स्ट योजना है स्वयं। स्वयं योजना क्या है? सामाजिक क्षेत्र की पहल संबंधित है, ये भी भारत सरकार की पहल है। अब आपको स्वयं संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हैं। भारत सरकार की पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है? पहला जो ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना। दूसरा है, युवा नव प्रवासी जो स्टैंड अप उद्यमियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना। तीसरा है, किशोरियों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करना। चौथा है, नागरिकों को बहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। तो जो स्वयं है इसका जो लक्ष्य क्या है? चौथा ऑप्शन सही है, नागरिकों को बहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्वेश्चन नंबर 73 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी क्या है? सामाजिक क्षेत्र की पहल है। अब इसका लक्ष्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। जो लघु उद्यमी हैं उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना क्या इस योजना का लक्ष्य है। दूसरा है, निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तीसरा है, वृद्ध एवं निसहाय लोगों को पेंशन देना। चौथा है, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का क्या करना? फंडिंग उनको करना। क्या इसका लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन सही है, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना मुद्रा योजना का लक्ष्य है। क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ये पहला ऑप्शन इसका सही है। एक और योजना है संपूर्ण स्वर्ण बॉन्ड योजना, है ना, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अब ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 71 इस स्कीम संबंधित है। सरकार की संपूर्ण स्वर्ण बॉन्ड योजना एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है इसका उद्देश्य? तो कुछ हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं संबंधित। पहला है, भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना। दूसरा, स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना।
तीसरा, स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। तो इसमें से जो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना, और तीसरा है स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। ये पहला और तीसरा ऑप्शन सही है ना, जो कि क्या है, संपूर्ण स्वर्ण बांड योजना और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना से संबंधित है, यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट जो योजना इसमें पूछी गई है, अटल पेंशन योजना। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन नंबर 76 है कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है, यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का लक्ष्य बनाती है। और दूसरा है, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। तीसरा है, अभिदाता जो सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो अटल पेंशन योजना से संबंधित पहला और तीसरा कथन सही है। पहला कथन है कि अटल पेंशन योजना से संबंधित क्या है, यह एक न्यूनतम गारंटित पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का लक्ष्य बनाती है। और तीसरा है, अभिदाता या सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है। तो ये था अटल पेंशन योजना से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो डिजी लॉकर से संबंधित है। डिजिटल लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, है ना। तो सभी समाचारों में दिखने वाले डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। दूसरा है, यह आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। तो पहले डिजी लॉकर के बारे में समझ लीजिए। डिजी लॉकर क्या एक प्रकार की ड्राइव है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख पाएंगे। तो दोनों ही कथन क्या है इसके सही है कि आप यह क्या है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। और दूसरा, यह आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुँच को संभव बनाता है, तो भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो आप इनको अपलोड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमने 200 से अधिक सामाजिक क्षेत्र की पहल की योजनाओं पर वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो को भी आप हमारे चैनल के माध्यम से वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।